अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज है हमारी हैदराबाद से वापस कराची का सफ़र। तो हम रक्शे में बैठ चुके हैं, घर से मैंने सबको अलविदा कर दिया, टाटा बाय बाय हो चुका है और अब हम जा रहे हैं डावो बस स्टेशन की तरफ। मैं हैदराबाद में तकरीबन 20-22 साल रह चुकी हूँ, लेकिन आज ही मैंने फ़र्स्ट टाइम जुम्मा बाज़ार देखा है यहाँ पे। आज जुम्मे का दिन था तो इतना बड़ा जुम्मा बाज़ार लगा हुआ होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। और यहाँ हर तरह की चीज़ मिल रही थी, कपड़े से लेकर आपको किचन एक्सेसरी से लेकर ज्वेलरी, बच्चे बड़े सब कुछ मिल रहा था। इनफैक्ट परिंदे भी थे यहाँ पे, ये देखिए चूल्हे रखे हुए हैं, आदमियों के जूते रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था सब कुछ देखे, क्योंकि मैंने ये सब पहली दफ़ा देखा हैदराबाद में इतने टाइम से रहते हुए। पहली दफ़ा देख रही हूँ मैं, ये हैरत की बात है ना। तो खैर ये सब चीज़ें एंजॉय कर ली हैं। बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था, तो सब कुछ गुजर चुका है और अब हम पहुंच गए नर्सरी की तरफ। ये एरिया मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। इसके दोनों साइड्स पे नर्सरी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो यहाँ से नर्सरी से आप कुछ भी ले सकते हो और पहुंच जाओगे डावो बस स्टेशन पे। टिकट हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद सिर्फ यहाँ से हमें पेपर लेना होता है और बस में जाना होता है, क्योंकि बस के गेट पे आपसे वो पेपर फाड़ के देते हैं, मीन्स टिकट होता है वो पेपर में, और आप आ जाते हो बस के अंदर। बस ऑलमोस्ट खाली थी, कुछ बहुत चंद ही लोग बैठे हुए थे और हम इतना एंड टाइम पे पहुंचे थे कि हमारे बैठते ही बस चल दी थी। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम था डावो पे कि मैं बिल्कुल एंड में पहुंची थी, हमें निकलते निकलते देर हो गई थी। और ये देख लीजिए, ये है जी बदीन स्टॉप। यहाँ पे आपको हर जगह जाने की बसेस, वैन सब मिल जाती हैं, हर तरह की बस खड़ी हुई है। डावो स्टेशन आई थिंक यहाँ से बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका एक और स्टॉप बन रहा है आगा खान के पास, हाला नाका पे। अभी ये वहाँ पे भी रुकेगी, लेकिन पहले हम यहाँ से बदीन स्टॉप भी दिखा दें आपको कि सारी किस तरह का दिखता है। और ये नर्सरी आ गई है दोबारा। मुझे बहुत पसंद है ग्रीनरी प्लांट्स, इसलिए मैं नर्सरी की दोबारा इसलिए वीडियो बना रही थी। ये बाकी ये कुछ आर्मी का भी एरिया आता है रास्ते में, और फिर नर्सरी और नर्सरी और नर्सरी। मेरा बस नहीं चलता कि मुझे यहाँ कोई उतार दे और उतार के भूल जाए। वैसे मुझे इस एरिया का नाम तो नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि जहाँ नर्सरी है उस एरिया वो एरिया है ये। लेकिन ये एरिया मुझे पता है, ये है भाई SRTC ग्राउंड, जो कि एक टाइम पे फुल हुआ था पानी से, और अब इसका आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे भी नर्सरी स्टार्ट हो गई है, नर्सरियाँ लग चुकी हैं। आप पानी की जगह यहाँ पे पौधे ले सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ था तो यहाँ पे लोग फिशिंग करने आया करते थे, और बहुत फिशिंग वाले लोग बैठे हुए होते थे। यहाँ पे जो गंदे पानी की मछली होती है वो जो पुअर लोग होते हैं वो लोग ले लेते हैं। अब जो एरिया खुश्क हो चुका है, वहाँ पे एक छोटा सा गाँव बस गया है। जो झोंपड़ी वाले हैं उन्होंने अपनी सारी यहाँ पे झोंपड़ियाँ लगा ली। देखिए जी, छोटा सा गाँव। ये पूरा SRTC ग्राउंड है, दोनों साइड पे होता है रोड के। और हम पहुंच चुके हैं हाला नाका, और यहाँ पे भैया आपको सारे रक्शे भी मिल जाएंगे, क्योंकि बस यहाँ पे भी रुकती है जब आप हैदराबाद में एंटर होते हो, और जब आप हैदराबाद से जाते हो जब भी यहाँ पे रुकती है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं जिनको बैठना होता है। ये देखिए जी, इतने सारे लोग यहाँ से बैठेंगे, क्योंकि हम बदीन स्टॉप से बस पूरी खाली लाए हैं, क्योंकि यहाँ बिठाना है। यहाँ पे कैंटीन भी बनी हुई है, बदीन स्टॉप वाले बस स्टेशन पे नहीं है, मीन्स कि वो टेम्प्रेरी है, और ये शायद परमानेंट होगा, क्योंकि ये बन भी रहा है ऊपर। और यहाँ पे सारा कार्गो का भी एरिया इनका बना हुआ है। सारे लोग इस पे लोड हो चुके हैं, सामान लोड हो चुका है, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। खैर ये बहुत गंदा एरिया बना हुआ है, आई होप इसको बाद में सही भी कर दें। और भाई यहाँ निकलते ही आपको एक होटल भी मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत खाना पीना है। आप निकलो यहीं खाओ पियो और वापस बस में बैठ के कराची चले जाओ। अब हमारे प्रॉपर सफ़र का आगाज़ हो चुका है, तो हम पहुँच गए भाई जाम शुरू के बंद के ऊपर, जो डैम होता है वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा एरिया खुश्क पड़ा हुआ था। आई थिंक मेरा बाबा कह रहे थे कि नेक्स्ट तरफ जो उसका दूसरा साइड है वहाँ पे डैम में पानी फुल होता है, तो जब उनको यहाँ ज़रूरत होगी तो वह यहाँ छोड़ सकते हैं। बीच बीच में शावर्स देख रहे हैं, क्योंकि जो डैम खुला हुआ है वहाँ से पानी आ रहा है, तो इसलिए उनका शावर प्रेशर बन रहा है। बहुत सी कश्तियाँ हैं यहाँ पे, और उन्होंने जाल बिछाए हुए हैं पानी में ताकि उनको मछलियाँ मिल जाएं। ये मीठे पानी की मछलियाँ होती है, और हैदराबाद की मछली तो बड़ी फेमस है। तो जो भी हैदराबाद आए ना, यहाँ की फ़िश ज़रूर खाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फ़िश लाजमी खाऊंगी, इस बार टाइम नहीं मिला मुझे। और ये छोटा सा ये भी दरिया है, बहुत गंदा सा, इग्नोर इट। बस में आपको पहले ये कप्स दिए जाते हैं जिनमें आपको पानी सर्व किया जाएगा। कप देने के 10-15 मिनट बाद आपको वो आदमी आना शुरू होता है पानी देने के लिए। स्लो एक एक करके सबको पानी मिलता है। अगर आपको और पानी चाहिए तो आप दोबारा भी मांग सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही दफ़ा पानी देंगे। बहुत पहले जब डाइव स्टार्ट हुई थी तो आपको यहाँ मील भी दिया जाता था, पर अब मील ख़त्म करके सिर्फ पानी कर दिया। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में आपको एटलीस्ट पानी तो दिया जा रहा है, वरना आपको अच्छी सर्विस ही मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब डाइवो की बसेस भी बहुत ज़्यादा लोकल हो चुकी है, मीन्स वहाँ की कोई रिपेयरिंग नहीं है और कोई मज़ा नहीं आता। डाइवो में पहले बैठ के बहुत रिलैक्स होते थे, अब इतना आप रिलैक्स होकर सफ़र नहीं कर सकते हो, बहुत धड़ाम धुड़ूम की आवाज़ें आती रहती हैं। और इस बार हम जिस बस में बैठे हुए थे उस बस में तो ऐसे लग रहा था एक टायर निकल के चले ही जाएगा, क्योंकि जिस साइड पे हम थे वहाँ पे एक अजीब से झटके आ रहे थे, हर थोड़ी देर बाद एक झटके आने स्टार्ट हो जाते थे।
तो बस पूरे रास्ते मैंने बहुत सारी दुआएं पढ़ी और सब कुछ पढ़ के हम कराची पहुंच गए थे। लेकिन दिल चाह रहा था कि कंप्लेन कर दी जाए कि आपकी बसेस का हाल बहुत बुरा हो रहा है, काइंडली उसे संभाल लीजिए। और बातों बातों में आ गया लकी समिट, और इस मीन्स कि हम कराची के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और कराची का टूल भी आ चुका है। ये टूल क्रॉस करते ही हम कराची में एंटर हो जाएंगे और फिर आपका हो जाएगा वेलकम टू कराची। कराची एंटर हम हो चुके हैं। स्टारबोर्ड से थोड़ा सा आगे का एरिया है ये, मुझे यहाँ इस एरिया का भी नाम नहीं पता कि कौन सा एरिया है, लेकिन फ़िलहाल ये है ड्राइवर स्टेशन है कराची का। यहाँ बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, बहुत बड़ा बनाया हुआ है। यहाँ बहुत बसेस है, यहाँ से पंजाब साइड की भी बसेस जाती हैं, आई थिंक सो, मेरा जहाँ तक गैस है, क्योंकि कभी मैंने यहाँ ड्राइवर स्टेशन पे नहीं पूछा। हाँ, टिकट बुक करते हुए वो हमें ऑप्शन देता है कि आपको पंजाब साइड के कोई एरिया का टिकट बुक करना है या नहीं, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें सिर्फ हैदराबाद जाना होता है। फाइनली बस से उतर चुके हैं और अब यहाँ से हमें बैग सबमिट करना है। हमें एक टिकट दिया जाता है, वो टिकट दिखा के आप अपना बैग ले लेते हैं और ये है जी ड्राइवर स्टेशन। लेकिन यहाँ पे हमने जब ऊपर देखा तो यहाँ बहुत कचरा उड़ रहा था। पता नहीं कितनी तेज़ हवा ऊपर चल रही थी, क्योंकि नीचे हमें इतनी हवा फील नहीं हो रही थी कि कचरा ऊपर बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। अब हम यहाँ से भाई चलते हुए जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके बड़ी मुश्किल से हमें मिला रिक्शा, और उस रिक्शे वाले ने हमें इस खतरनाक टनल से ले जाने का इरादा किया था। भाई मैं इतनी दफ़ा ड्राइवर से आ जा चुकी हूँ, हर रिक्शे वाला हमें ऊपर से ही ले जाते, लेकिन इस रिक्शे वाले ने पता नहीं क्या सोचा कि इस टनल में से जाना, और इतनी देर खड़े रहे क्योंकि ये वन वे है, तो वहाँ से आने वाले लोग रुक ही नहीं रहे थे। जो फाइनली अब वो रुके हैं, तो अब हम जाएंगे यहाँ से अंदर, इसको क्रॉस करेंगे तो हम घूम फिर के हाईवे पे आएंगे दोबारा। लेकिन यहाँ जो रोलर कोस्टर बना हुआ था ना रिक्शा, ओहो, कमर की दिल गुर्दे फेफड़े सब की हड्डियाँ पुड़ियाँ सब हिल गई थी। और टनल क्रॉस करते हम ये बहुत प्यारा सा गार्डन नजर आया था। वैसे यहाँ कचरा बहुत ऑर्गेनाइज रखा हुआ था, ऊपर नीचे नहीं था, जरा सा बिल्कुल लेवल में था। इतना लेवल में तो रोड भी नहीं था जितना लेवल में यहाँ कचरा रखा हुआ था। खैर ये रोड बहुत खतरनाक था। अगर कोई हड्डियों का पेशेंट है ना, तो प्लीज़ रिक्शा वाला यहाँ से लाए तो उसको साफ मना कर दीजिएगा, हमें यहाँ से नहीं लेके जाए, क्योंकि हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। यहाँ हमारी हालत हो गई थी, यंगस्टर्स की हिला दिया था उसने, हड़बड़ बंदड़ पुर्जे सब हिल गए थे हमारे। और फाइनली हम अल्लाह अल्लाह करके आ गए हैं मेन रोड पर, और अब यहाँ से हमें सीधे लेके जाएगा घर, और अब हम रिलैक्स होंगे घर जाके। और हम पहुंच चुके हैं अपने घर की तरफ। घर आई और घर आके मैंने रिलैक्स किया, रात हो गई थी और फिर हमें रात में जाना था एक शादी में। तो ये हमारे नए नए ड्राइवर है, मीज़ मेरा भांजा है, और ये नए नए से ड्राइविंग सीखी थी, तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी कि अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह में पहुँचा देना। और हम फाइनली हॉल पहुँच गए। ये हमारे एक रिलेटिव की बेटी की शादी थी। एंट्रेंस में बड़ी प्यारा ये कलरफुल सा व्हील लगा हुआ था, और शादी का हॉल भी बहुत प्यारा था। स्पेशली मुझे यहाँ के शंडर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। कराची में हॉल्स की टाइमिंग जल्दी बंद होने की हो गई है, तो हम जल्दी ही कुछ पहुँच गए थे और बारात आई थी काफ़ी देर बाद। ये लिखिए जी भाई दूल्हा साहब आ चुके हैं, मैंने दूल्हे की भी वीडियो बना ली है। और यहाँ खाने लगने की तैयारी शुरू हो गई थी, पर सबसे पहले लग जाता है सैलड। तो सैलड में इतने शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह के इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था ना, वो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, तो उसकी वीडियो मैंने लाजमी बनाई। और फिर होती है जी ब्राइड की एंट्री। ब्राइड की एंट्री ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इसी तरह ही होती है, सारी लाइट्स ऑफ करके फिर सॉन्ग्स चलते हैं कोई इमोशनल सा, और फिर ये ब्राइड स्टेज तक जाती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे ये निकाह के छुआरे, जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद खुल गया था खाना। हमारी टेबल पर ऑलमोस्ट बिरयानी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ सब बिरयानी खाते हैं। खाना हो चुका है डन, और अब घर जाने की बारी है। रुखसती होती रहेगी। हम रुखसती तक नहीं रुके थे, हम चल दिए थे अपने घर, और हमारी सारी नंदे सारे मेहमान हमारे घर ही जमा हुए, और फिर हमारी हुई आइसक्रीम पार्टी, और थोड़ी देर बाद आइसक्रीम खा के सब चले गए अपने घर। और यहाँ हो गया हमारा व्लॉग एंड। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।